जमा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पूल ऑफ फंड जनरेट होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड को। अलबत्ता करंट अकाउंट होल्डर को किसी किस्म का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, बिकॉज कि करंट अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनका रिटर्न से कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न। उन्होंने जस्ट पैसे को जमा करवाया है और जितना पैसा उन्होंने जमा करवाया है वो किसी भी टाइम उसके अंदर से उसको निकाल सकते हैं। सो टू टीयर कैसे है कि फर्स्ट ईयर में डिपॉजिटर हमारे पास होता है और डिपॉजिटर और इस्लामिक बैंक है। सेकंड ईयर के अंदर इस्लामिक बैंक और प्रोजेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जो डिपॉजिटर है वो रब्बुल माल के तौर पे एक्ट करता है, इस्लामिक बैंक मुदारिब के तौर पे, और सेकंड टीयर के अंदर इस्लामिक बैंक रब्बुल माल के तौर पे एक्ट करता है और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होल्डर्स जो हैं वो बेसिकली मुदारिब के तौर पर काम करते हैं। टू टीयर मुदारबा की अब हम डेफिनेशन देख लें कि बैंक बेसिकली पब्लिक से मुदारबा रिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और करंट अकाउंट होल्डर्स के थ्रू बेसिकली पैसों को इकट्ठा करता है या पूल करता है, फंड्स को पूल करता है। जब बैंक के पास फंड्स पूल अप होंगे तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। बैंक हैज राइट टू एग्रीगेट पूल द प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। बैंक जब पूल ऑफ फंड जनरेट करता है, ऑब्वियसली बैंक का काम है उसको इन्वेस्ट करना है। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो उस फंडेड पूल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा और प्रॉफिट जनरेट के अगेंस्ट कोई ना कोई कॉस्ट भी जनरेट होगी। कॉस्ट जनरेट से क्या मुराद है, जब हम फंड्स को मैनेज करते हैं तो दिस इज ऑब्वियस कि आप जब भी पैसे को इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर एक्सपेंसेस जनरेट होंगे। सो उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस जनरेट होंगे या डेप्रिसिएशन क्रिएट होगी वो बेसिक प्रॉफिट के थ्रू नेट ऑफ कर दी जाएगी या नेट ऑफ हो जाती है। हम बेसिकली बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि बिजनेस पैसे को सर्कुलेट करे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटर्न जनरेट हो जाएगा। बैंक कैन अप्लाई रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ मुदारबा, जहां आपको एंटरप्रेन्योर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपने किस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, आपको हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स या हर तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बैंक कहीं रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कहीं अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दैट इज ओवर द बैंक कि वो बैंक किस किस्म का मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके अगेंस्ट वो रिस्ट्रिक्शन रखना है चाहता है या नहीं रखना चाहता, दैट इज अप टू द बैंक। अंडर मुदारबा रबुल माल कैन नॉट डिमांड एनी गारंटी फ्रॉम द मुदारब। किसी किस्म की गारंटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो फर्निश नहीं की जा सकती। अच्छा, गारंटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट को अगर हम आसान अल्फाज में समझे, लेट्स से अगर हम कन्वेंशनल बैंक की बात करें तो कन्वेंशनल बैंक जब भी लैंडिंग परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर काइबर प्लस प्रीमियम की एक शर्त रख देता है, दैट इज अ गारंटीड फिक्स प्रॉफिट ओवर द इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग। के इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर लेट्स से जब हम मुदारबा की बात कर रहे हैं तो आप अपने मुदारिब से किसी किस्म की फिक्स प्रॉफिट की गारंटी नहीं फर्निश करवा सकते। ऑल्दो यू कैन फर्निश अ गारंटी जो कि बेसिकली गारंटी होगी कि रब्बुल माल ने जो पैसे मुदारिब के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं वो इलेगैलिटीज में या ज़ाया होने में इस किस्म के ज़मरे में नहीं जाएंगी। सो इस किस्म की गारंटी बीइंग एन इन्वेस्टर मैं अपने मुदारिब से फर्निश करवा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट आस्क हिम टू फर्निश अ गारंटी जिसमें वो लिखेगा कि जी मैं आपको प्रॉफिट कितना दूंगा। अच्छा, मुदारबा का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर हर पार्टी का प्रॉफिट रेट डिफाइन करना जरूरी है। प्रॉफिट रेट की बात हो रही है, प्रो रेटा रेट बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं है। प्रो रेटा रेट का मतलब होता है कि लेट्स से एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, ए पार्टी ने बी पार्टी के ऊपर। जब ए पार्टी ने बी पार्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तो ये डिफाइन हो सकता है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट 50-50 होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट 70-30 होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट 28 होगी। लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर मुझे रिटर्न चाहिए 15%। तो 15% रिटर्न इज अ डिफरेंट थिंग। ऑन द अदर साइड इफ वी टॉक अबाउट प्रो रेटा रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स कि जब प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस रेट के ऊपर होगी, 70-80, 50-50, 30-70, 80-20, वट एवर द प्रो रेटा रेट इज डिफाइंड बिफोर, उसी रेट के ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। Liability of the financer is limited exclusively to the capital provided। मैंने अगर किसी को कैपिटल किसी के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मेरी जो लायबिलिटी है दैट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड
ठीक है, मैंने जिस बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, मेरी लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है उसके अगेंस्ट जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। जो एंटरप्रेन्योर है उसकी भी लेबर और एफर्ट तक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी अब यहाँ वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, देखें जब प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन में आ जाती हैं। इन केस ऑफ लॉस प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जब हम इन केस ऑफ लॉस की बात करते हैं तो जितना पैसा बीइंग अ रब्बुल माल मैंने इन्वेस्ट किया, तो मेरी लायबिलिटी की जो लिमिट या एंडिंग पॉइंट है दैट इज दैट पर्टिकुलर एंड, कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, लाख रुपए की लायबिलिटी है, यानी लाख रुपए तक का क्लेम मैं चार्ज कर सकता हूँ, वो भी रिटर्न के ऊपर। उसके अगेंस्ट अगर लॉस जनरेट होता है तो लाख से पैसे कम भी हो जाएंगे। ऑन द अदर साइड जब मुदारिब की बात करेंगे तो मुदारिब जो है बेसिकली उसका जो लॉस होगा दैट वुड बी लेबर एंड एफर्ट। आप वो ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसमें 10,000 रुपए नुकसान हो गया तो 10,000 का नुकसान आपका है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुदारिब अपनी जो है प्रॉपर्टी सेल आउट करके या कुछ सेल आउट करके ये 10,000 रुपए पूरे करे। एंटरप्रेन्योर शेयर्स विद द बैंक अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्रीड प्रॉफिट डिवीजन। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको पैसे उसी सूरत में मिलेंगे जब प्रॉफिट जनरेट होगा, और प्रॉफिट जनरेट होने के बाद सबसे पहले उसके अंदर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस की जाएगी एंड रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रब्बुल माल। रब्बुल माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मुदारिब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। जब आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएंगी, उस अमाउंट के अगेंस्ट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकलेगी, देन हम मैनेजमेंट फी या उसके अलावा कोई भी कोई फी है या तनख्वाह है मुदारिब की, वो डिसाइड करेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एन इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक जो है बेसिकली सोर्स ऑफ फाइनेंस सेम है जिसका कन्वेंशनल का है कि डिपॉजिटर से फाइनेंस जनरेट होता है और इक्विटी से फाइनेंस जनरेट होता है। जो भी फंड जनरेट होता है वो बेसिकली ऑब्वियसली उसको मैनेज करने के कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन अगर आप कोई वो फर्म है, वी से अबाउट क्या कहते हैं कॉर्पोरेट फर्म है, तो आपका जो शेयर होल्डर की जो डिवीजन होगी क्या कहते हैं डिविडेंड की, वो भी ऑलरेडी प्रो रेटा रेट के ऊपर होगी। देयर विल बी नॉट बी डिफाइंड एनी क्या कहते हैं, देयर विल बी नो एनी प्रॉफिट रेट जहां आप कहेंगे जी काइबर प्लस प्रीमियम इतना होगा इतना हम चार्ज करेंगे, तो प्रॉफिट रेट को आप नहीं डिफाइन कर सकते। प्रो रेटा रेट ऑफ रिटर्न यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की आप बात कर सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। मुदारबा के अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड क्या कहते हैं डिपॉजिटर्स भी होंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिटर्स भी होंगे। दे विल प्रोवाइड यू फंड्स और वो फंड आपके पास पूल अप हो जाएगा एंड लेटर ऑन यू कैन इन्वेस्ट इन सम पर्टिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ अगर हम इस डायग्राम को देखें, देयर इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिपॉजिटर एंड बैंक। तो इसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मुराबाहा है, मुशारका है, मुदारबा है और एनी अदर प्रोडक्ट। ये जस्ट दिस इज जस्ट प्लेस्ड हियर फॉर एग्जाम्पलीफाइंग। एग्जाम्पलीफिकेशन यही है कि आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड होगा तो आप किसी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब रिस्ट्रिक्टेड की बात करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट एरिया भी डिफाइन किया जाएगा। व्हेन देयर इज अ डिपॉजिटर हु डिफाइंस कि मेरा रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है या रिस्ट्रिक्टेड मुदाबा है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन ए बी एंड सी एरिया, सो बैंक विल बी रिस्ट्रिक्टेड कि जब मैंने बीइंग ए डिपॉजिटर बैंक को पैसे दिए एंड आई डिफाइंड द एरियाज वेयर आई वांट टू इन्वेस्ट, तो वो सिर्फ ए बी और सी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होती है हो सकती है, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगी। मुदारबा एज अ लिमिटेड रिकोर्स डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, इसके अंदर इसको अगर हम समझें, बैक टू द डायग्राम फ्रॉम दिस साइड, अगर हम देखें द रिलेशनशिप बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बैंक, देयर इज अ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड मींस कि इन केस ऑफ रिटर्न जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी दैट विल बी ऑफ मुदारिब, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारा पैसा बेसिकली इन्वेस्ट तो एसेट साइड पे ही हो रहा है, लेकिन अगर हम रिकोर्स की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं लोन की, अगर हम कन्वेंशनल बैंक को एग्जाम्पलीफाई करें, कन्वेंशनल बैंक लोन करता है कंपनी को, तो कन्वेंशनल बैंक का अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को लेने का पूरा पूरा हक है पहला। उसके बाद वो इंटरेस्ट की बात करते हैं नॉर्मली अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट हो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट की, तो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में भी जो रब्बुल माल है वो सबसे पहले अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेता है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उनको डिडक्ट करता है। इन द लास्ट जब प्रॉफिट जनरेट हो जाता है आफ्टर एक्सपेंसेस, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत देता है। बिफोर रब्बुल माल अपना जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं ले लेता, वो मुदारिब को शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करता। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाएगा, फिर एनी अदर एक्सपेंसेस
जो कि मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के अगेंस्ट जनरेट होंगे उनको डिडक्ट किया जाएगा। और लास्ट में उसको बकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी रब्बुल माल से कि हाँ जी मैं अब अपनी डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट कर लूँ या नहीं। या अगर वो डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट करना चाहता है ही नीड्स कि आपको सबसे पहले बैंक से इजाज़त लें या रब्बुल माल से इजाज़त लें। सो रब्बुल माल जब तक इजाज़त नहीं देगा, आप उसके अगेंस्ट रिटर्न नहीं क्लेम कर सकते। सो पहली प्रायोरिटी जब बैंक की है या रब्बुल माल की है, तो ये एक साइड पे फ़ील होता है कि इट्स अ बेसिकली डेट फाइनेंसिंग। लेकिन ऑन द अदर साइड हम इसको डेट फाइनेंसिंग कह नहीं सकते, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट आपको कोलैटरल लाज़मी देना पड़ता है। फिर कोलैटरल के अंदर से कुछ मार्जिन्स होते हैं, वो डिडक्ट होते हैं, एंड फाइनली अगेंस्ट कोलैटरल आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डिसबर्स हो जाती है। लेकिन ऑन द अदर साइड जब मुदारबा की एक्चुअल जब हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारे पास एक बिज़नेस होता है, जिसके अगेंस्ट रिटर्न जनरेट होता है, और इन केस ऑफ लॉस जो है, वो सारा रब्बुल माल के पास जाता है। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट जिस तरह लॉस बाय रब्बुल माल के पास जाता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट सबसे पहले राइट भी उसी का है। सो दैट इज़ बेसिकली अ लिमिटेड रिकोर्स ऑफ डेट फाइनेंस। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि वन साइड ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, वन टियर ऑफ द मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट इज़ basically liability side, while on the other side the second course of just or the second tier of uh, Mudarba contract is basically asset side financing, where Islamic bank invest in a प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो भी रिटर्न जनरेट होगा उसकी अगर हम बात करेंगे, उसी में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी आफ्टर डिडक्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एनी अदर एक्सपेंस दैट मे इनकर ड्यू टू मैनेजमेंट ऑफ दीज फंड्स। तो उन सारे एक्सपेंसेस को और कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ रब्बुल माल। मुदारिब खुद से डिडक्शन उसके अंदर नहीं परफॉर्म कर सकता।